पश्चिमी डिवीजन रामनगर के ज्वालावन में बड़ी संख्या में काटे गए यूकेलिप्टिस और सागौन की बेशुमार कीमती हरे पेड़ों के मामले ने अब विवाद का रूप ले लिया है। वन विभाग हो या फिर वन निगम, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में दोनों विभाग के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जमकर लांछन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला यूकेलिप्टिस और सागौन के हरे पेड़ों से जुड़ा है, जहां वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टिस के पेड़ों की लॉट काटने की परमिशन दी थी और उसी बीच माफियाओं द्वारा यूकेलिप्टिस और हरे सागौन के अवैध रूप से पेड़ों को काटकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम ने अपने कर्मचारियों पर सस्पेंड की कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर वन निगम का दर्द छलक उठा। वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल का कहना है, हमारे पास संसाधन नहीं है, ज़्यादा कर्मचारी नहीं है। समय समय पर हमने पुलिस और वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से मांग की, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि वहाँ हमारी एक लॉट नहीं 3 लॉटें आवंटित की गई थी, जो कि मुख्यतः यूकेलिप्टिस प्रजाति की थी। इसमें लॉट संख्या 80, लॉट संख्या 81 एवं लॉट संख्या 83 था, और जो कि हमें सेल लिस्ट विधिवत अक्टूबर माह में मिल जानी चाहिए थी। जो उसकी सेल लिस्टें हमें मिली हैं 7 जनवरी 23 को और 20 दिसंबर 22 को, और ऊपर से ये दबाव था कि इसमें सॉइल वर्किंग करनी है, जल्दी निपटाना है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। तत्कालीन डीएलएम थे मिस्टर शेर सिंह, उन्होंने उनके निर्देशन में हमारे निर्देशन में काम किया। एज ए डीएलएम उन्होंने उस कार्य का संपादन किया। मई तक वहाँ पर किसी प्रकार की चोरी नहीं थी। 2 लॉटें हमने विधिवत समाप्त भी कर दी थी और उसमें किसी प्रकार का वो नहीं हुआ था, कोई भी अवैध तरीके की गतिविधियाँ नहीं थी। लेकिन अभी ये लास्ट में इस तरीके का संज्ञान आया है कि कुछ अवैध गतिविधियां या वो आई हैं। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लॉटों में यूकेलिप्टिस ही छपा था। किसी प्रकार की अन्य प्रजाति की हमारे पास कोई सेल लिस्ट नहीं थी, न ही हमारे द्वारा अन्य प्रजाति की कोई वृक्ष को काटा गया है हमारे डीएलएम द्वारा अथवा हमारे कर्मचारियों के द्वारा। फिर भी जो हमारे पास 83 थी, ये लॉट लास्ट में कट रही थी और 83 में जो है चोरी की संभावनाएं काफ़ी प्रबल थी। हमने बार बार अपने ठेकेदार को निर्देशित भी किया था और डीएलएम को भी कि टाइम से काट लें। इसमें 5689 पेड़ थे यूकेलिप्टिस के और जिसको काटा जा रहा था। तो इसमें कुछ लास्ट मोमेंट पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसको हमने संज्ञान भी लिया था। हमने एक कर्मचारी को हमने भी सस्पेंड किया था और कुछ कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस भी दिए थे कि उनकी वन निगम के प्रति कुछ लापरवाहियां हमें परिलक्षित हुई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से कहना कि वन निगम सक्षम है सुरक्षा की दृष्टि से, हम हमेशा अपने बड़े भाई वन विभाग की तरफ देखते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए और हमें सुरक्षित पातन के लिए एटमॉस्फेयर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास स्टाफ इतना नहीं है कि हम उससे पूरी तरीके से कटान भी करवा लें और सुरक्षा भी करवा लें। हम समय समय पर उनसे गुहार भी लगाते रहे, वन विभाग से भी एज वेल एज पुलिस से भी, कि हमें सुरक्षा दी जाए और हमें एटमॉस्फेयर दिया जाए ताकि हम ये संपदा को सुरक्षित तरीके से डिपो में ढुलान कर सकें, जो कि हमें हमारे इस कर्मचारियों ने समय समय पर लेटर प्रोवाइड किए हैं और एज डीएफओ या रेंजर प्लस पुलिस को भी उपलब्ध कराए हैं। लेकिन उन्हें इस प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिली है और उससे उनका काफ़ी मनोबल गिरा भी था और उसी से इस तरीके का घटनाएं शायद हुई हों। लेकिन ये कहना कि इसमें सागौन कटा है या सागौन है, सागौन से हमारा कोई संबंध नहीं है। सागौन इसमें अगर कटा है तो हमारे से कोई इस प्रजाति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सेल लिस्ट में कोई सागौन नहीं दिया गया है और न ही हमारे डीएलएम के द्वारा काटा गया है। चौथे पिलर हैं, आप इसकी सत्य के नज़दीक जाकर स्वयं विवेचना करिए और सत्यता को उजागर करना कहीं ना कहीं जैसे मेरे लिए ज़रूरी है वैसे ही आपके लिए भी ज़रूरी है। इसे केवल इतना ही तीसरी न कर देना कि केवल किसी एक पक्ष को बहुतायत या वरीयता दी जाए और किसी एक पक्ष को दबा दिया जाए। ऐसे संवेदनशील माहौल में हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कि नहीं मिल रही है। केवल पीडी निकाल देना, जो कि कर्मचारियों का मनोबल गिरता है इससे, और कोई भी कर्मचारी इस तरीके के कामों में, क्योंकि पीडी का इम्पैक्ट उनके रिटायरमेंट में, उनके देयकों पर
और उनके प्राप्त होने वाले लाभों पर सीधा पड़ता है। तो उससे कर्मचारियों का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है। हमारे यहाँ शेर सिंह डीएलएम के अंतर्गत ही उनके जो काम संपादन हुआ है, उनके यहाँ 4 पीडी निकली हैं, 2 पीडी उनके लॉगिंग में निकली हैं और 2 पीडी खनन में निकली हैं। खनन में इतिहास में पहली बार 2 पीडी बनी है, जो कि एक मिड में पीडी निकाली गई है और एक लास्ट में पीडी निकाली गई है। तो इस तरीके से मतलब हमारे कर्मचारी काफ़ी आंदोलित हैं, परेशान हैं और उनमें आक्रोश है। तो इस आक्रोश का कहीं बैड इम्पैक्ट ना पड़े और आने वाले फ्यूचर में वो आंदोलित हो जाएं और काम ना करें। कहूँगा मैंने 13 मई 2023 को एक अवैध गतिविधि अपने लॉट के आसपास पाई थी और उसमें एक चिप्स मशीन, कटर मशीन और एक ट्राली मैंने पकड़ी थी और उस ट्राली को मैंने विधिवत तरीके से फॉरेस्ट के ज्वालावन चौकी में सुपुर्द किया था और मैं चाहता था कि वो अवैध कार्रवाई रुके और उसके लिए मैंने प्रॉपरली फॉरेस्ट के सारे अधिकारियों को इन्फॉर्म किया था विद एविडेंस, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राय लॉट जब हमें मिलती है तो उसका हम एक सीसीएफ अनुमान आयतन निकालते हैं और उसका एक लॉगिंग प्लान बनाते हैं कि उसमें कितना सीसीएफ है, यानी कि उसमें कितना उत्पादन निकलेगा। उस उत्पादन के कैलकुलेशन किया जाता है और हमें ये अपने डीएलएम्स को हम टारगेट देते हैं कि आप इसका अगर 100 आ रहा है तो 120 उत्पादन घन मीटर करिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो मूल्य वृद्धि या हमें फ़ायदे होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और वो हमें फ़ायदे की ओर ले जाते हैं। तो इसमें जो सीसीएफ हमने कैलकुलेट किया था, अधिकतर लॉटों में प्राय पूरा हुआ है या थोड़ा ऊपर ही हुआ है। तो हमारे यहाँ सेक्शन अधिकारी विनोद हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे 13-14 पत्र दिखाए हैं। उसमें 3-4 पत्र पुलिस के लिए भी हैं, जो उन्होंने प्रॉपरली पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि उनको प्राय डराया धमकाया जा रहा है और उनके साथ कुछ माफिया इस तरीके की हरकत करना चाह रहे हैं या चोरी के उद्देश्य से आ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि उसमें उतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई जितनी त्वरित हो जानी चाहिए थी और न ही कहीं से इतना सपोर्ट मिला। जबकि हमारे यहाँ कर्मचारियों का बहुत अभाव है, 50% से कम हम काम कर रहे हैं। हमारे पास सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। कर्मचारियों का एज फैक्टर 58 है, तो वो ना ही इतने सक्षम हैं, ना ही इतने स्वस्थ हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सुरक्षा करना, हमारे कर्मचारियों से अपेक्षा करना कि वो सुरक्षित माल को वहाँ तक पहुँचा देंगे, कहीं न कहीं थोड़ा-सा हास्यास्पद लगता है। तो सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं हमें पुलिस और वन विभाग का पूर्ण सहयोग चाहिए, जो कि थोड़ा-सा अभाव रहा, जो कि मिलना चाहिए था। क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल की बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हरीश पाल का क्या कहना है। उनका कहने का मतलब साफ है कि माफियाओं द्वारा जो अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए वन निगम सक्षम नहीं था। मदद की गुहार लगाई गई, मदद नहीं मिली, इसका मतलब साफ है कि वन निगम की कोई भी गलती नहीं, सारी गलती वन विभाग की है। वहीं पूरे मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि वन निगम को समय समय पर सूचित किया जा रहा था कि अवैध रूप से पेड़ों को काटकर निकाला जा रहा है, लेकिन वन निगम ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। मजबूरन वन विभाग ने कार्रवाई की और माफियाओं द्वारा काटे गए पेड़ों को बरामद भी किया। ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी और वो सारा का सारा उनके द्वारा उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई है कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल। तो अब ये इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ, ये तो बड़ा अजीब बात है। उनके पास पूरा अधिकार था कि उस लॉट को लेने से मना कर देते। जैसे ही उनको लॉट अलॉट हुई थी उसी समय कह देते कि साहब ये काम नहीं हो सकता, इसको हम नहीं लेते, इसको अगले वर्ष लीजिए। तो उसको कोई ज़बरदस्ती उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके द्वारा उस लॉट को स्वीकार किया गया। ठीक है, क्योंकि उस लॉटों में पातन के लिए भारत सरकार से देर से स्वीकृति प्राप्त हुई थी, इसलिए जैसी स्वीकृति प्राप्त हुई वैसे ही दिया गया उनको। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास पहले से स्वीकृत था। भारत सरकार से स्वीकृति जब आई उसके बाद उनको पातन के लिए दी गई और अगर वो पातन अगर नहीं कर सकते थे तो मना कर सकते थे। उसमें ऐसा कोई वो नहीं था, नेक्स्ट ईयर भी कर सकती थी वो। ऐसे वो माहौल बना वहाँ लॉटों से चोरी होने का, वो तो अब सबने ही देखा है और उसमें हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई वो भी दिख रही है।
लेकिन इस क्रम में हमारे द्वारा उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई थी वन निगम के विरुद्ध कर दी गई है और प्रकरण को अब हमारी तरफ से समाप्त कर दिया जाए। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीडी डाली गई है। इसमें जितनी बार गलती करेंगे और ये लॉटों में जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार पीडी पड़ेगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि इससे पूर्व में भी एक ही साल में 4-4, 5-5 बार पीडियाँ पड़ी हैं और बड़े अमाउंट की पीडी पड़ी है। ये इनका ये कहना है कि इतिहास में पहली बार पीडी पड़ रही है, इनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। सागौन का कोई मैटर नहीं, जो भी पीडी उनके ऊपर पड़ी है केवल यूकेलिप्टस की है। वो उसको मामले को ज़बरदस्ती तूल दे रहे हैं, इधर-उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल पीडी जो है यूकेलिप्टस की पड़ी है और वो उनको देख लेना चाहिए पीडी क्या पड़ी हुई है। ये वन विभाग और वन निगम, ये इनके पास जो उनके द्वारा वाहन पकड़ के दिया गया है वो जो लॉट की सफाई करने के लिए जो कुट्टी काटने की मशीन होती है वो पकड़ के इनके द्वारा दिया गया था। उसका अवैध पातन से क्या संबंध था? कुट्टी काटने की मशीन और अवैध पातन तो दोनों अलग-अलग चीज़ें होंगी ना। वो तो जो झाड़ियाँ और पत्तियों से कुट्टी बना करके वो ले जा रहा था जिससे कि लॉट की सफाई होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हों, लेकिन जंगल में माफियाओं का कितना बोलबाला है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहां वन निगम को पेड़ों को काटने की परमिशन दी गई, उन पेड़ों को काटने के साथ ही बेशुमार कीमती सागौन के हरे पेड़ों को माफियाओं द्वारा काटकर ऊंचे दामों में बेचा गया। हालांकि वन विभाग माफियाओं के वहां से अवैध रूप से काटे गए यूकेलिप्टस के पेड़ों का माल बरामद करने की बात कह रहा है, लेकिन बेशुमार कीमती सागौन के काटे गए हरे पेड़ों की लकड़ी बरामद करने में नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन माफियाओं के ऊंचे रसूख के आगे वन विभाग भी अब नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो कोई भी बड़ा लकड़ी तस्करी माफिया जेल की काल कोठरी तक नहीं पहुंचा। ज्वालावन में लकड़ी तस्करी का कितना बड़ा खेल हुआ है, उस खेल की वानगी बयां करने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। वन निगम की मंशा है कि अब इस गंभीर प्रकरण में एक उच्च स्तरीय जांच हो ताकि इस लकड़ी तस्करी के बड़े घोटाले की पोल खुल सके।